मुट्ठी में लिए भविष्य देश का, वाणी में हुंकार लिए, मन से उतार कर हाथों में निज स्वप्नों का संसार लिए। रामधारी सिंह दिनकर जी की इन पंक्तियों में ऊर्जावान और संकल्पित युवाओं का स्वर मुखरित होता है, जो आत्मविश्वास के साथ देश को नई दिशा देने के लिए तत्पर हैं। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर हमारे साथ ऐसे ही कुछ ऊर्जावान युवा मौजूद हैं, जिन्होंने विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में भाग लिया और प्रधानमंत्री तथा अन्य शीर्ष गणमान्य जनों से संवाद किया। आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं उनके अनुभव तथा उनके नए विचारों के बारे में। तो हमारे साथ हैं उड़ीसा की दो उज्जवल युवतियां प्रतिभा नायक और तमन्ना भोई। आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया। तमन्ना, सबसे पहले आपसे जानना चाहती हूँ, आप किस बैकग्राउंड से हैं और आपकी क्या अचीवमेंट्स हैं? जी, जय भारत जय संविधान। मेरा नाम तमन्ना भोई। मैं उड़ीसा से हूँ, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से। मैंने 2025 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया फ्रॉम द बक्सी जगबंधु विद्याधर ऑटोनोमस कॉलेज एंड आई एम ऑल्सो द बेस्ट ऑलराउंडर स्टूडेंट ऑफ PGB कॉलेज इन 2025 एंड आफ्टर क्लियरिंग द ग्रेजुएशन मैंने मास्टर्स फर्स्ट ईयर, करेंटली आई एम डूइंग माई मास्टर्स फर्स्ट ईयर इन इग्नू इन पॉलिटिकल साइंस। जी, प्रतिभा, आप बताएं आपकी क्या पृष्ठभूमि है? नमस्कार, जय जगन्नाथ। मेरा नाम प्रतिभा नायक है और मैं कटक उड़ीसा से हूँ। मैं अभी करेंटली BA इन इंग्लिश ऑनर्स कर रही हूँ फ्रॉम द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन उड़ीसा विच इज़ रेवेंशा यूनिवर्सिटी। और मैं एक नेवल NCC कैडेट भी हूँ और मैंने ऑल इंडिया नौसैनिक कैंप और इंडियन नेवल अकेडमी अटैचमेंट कैंप भी किया है। जी, तो लगभग 7 महीने की प्रक्रिया के बाद लाखों युवाओं में से कुछ हजार युवाओं का चयन हुआ है इस इवेंट के लिए। तो अब जो प्रेजेंटेशन आज आपने दी भी है प्रधानमंत्री के सामने, तो तमन्ना आप बताएं आपकी प्रेजेंटेशन किस बारे में थी? जो प्रेजेंटेशन थी वो हमारी चैलेंज ट्रैक की थी। तो जहाँ पे आउट ऑफ 10 टॉपिक हमें चयन करना था हमारा पसंदीदा विषय। तो मेरा विषय था यूथ इन डेमोक्रेसी एंड गवर्नमेंट फॉर विकसित भारत। तो अगर आप ये सवाल मुझसे करेंगे कि मैंने ये टॉपिक क्यों चूज़ किया, तो एक युवा होने के नाते ये मेरा जवाब रहेगा कि इस विषय को मैंने नहीं, इस विषय ने मुझे चयन किया। एक युवा जो कि देश की रीढ़ की हड्डी होती है, तो हमारे देश का जो एसेट है वो युवा है। युवा जब सरकार या फिर सांसदीय प्रोसेस के साथ या फिर पूरे पॉलिसी एंड गवर्नमेंट्स के साथ जुड़ेगा, उसको जानेगा, कॉन्स्टिट्यूशन को समझेगा, पॉलिसीज़ को जानेगा और उसके बारे में वो डिस्कस करेगा, डिबेट करेगा, डिलिबरेट करेगा, तभी जाके मेरा देश विकसित भारत बनेगा। बिल्कुल सही कहा। प्रतिभा, आप बताएं कि आपका विषय क्या रहा इस प्रेजेंटेशन के बारे में और उसको चुनने के पीछे क्या उद्देश्य था? मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि पूरे भारत में कोने कोने से बच्चे यहाँ पे आए हैं। और जैसे कि उड़ीसा में कोरापुट है, रायगढ़ है, मालकानगिरी है, ये सब बैकवर्ड एरियाज़ हैं। यहाँ से भी बच्चे आए हैं उड़ीसा को रिप्रेजेंट करने के लिए। और इसके लिए ये एक बहुत ही स्मूथ प्रोसेस था ताकि इसमें किसी बच्चे को कुछ डिफ़िकल्टी ना हो और सारे अपने जो क्रिएटिव आइडियाज़ हैं वो आके यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। और हमारा टॉपिक था बिल्डिंग अ फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स फॉर विकसित भारत। तो इसमें हमारा मेन मोटिव ये था कि आजकल लोग हमें अपने डिग्री से जज करते हैं, लेकिन हम उन्हें अपना स्किल से पहचान देना चाहते हैं, क्योंकि जब डिग्री नहीं स्किल से पहचान बनती है तब ग्रोथ ऑटोमेटिक हो जाता है। और इसके लिए हम लोग ने सजेस्ट किया था कि एक न्यूरो स्किल ATMs है, उसको हर जगह बनाना चाहिए। और ये 10 मिनट का AI बॉट होता है जो कि बच्चे से लेके यूथ लेके सारे लोग यूज़ कर सकते हैं। इससे मतलब मोबाइल एडिक्शन भी नहीं होता है, टाइम भी लिमिटेड होता है और सारे के सारे को स्किल्स भी मिलता है। क्योंकि प्रोडक्टिविटी हमारे आवर्स के काम करने से नहीं बल्कि हमारे इंटेलिजेंस से मापी जानी चाहिए। और इसमें ये 1 यूथ 1 स्किल पासपोर्ट के द्वारा सारे सिस्टम्स एक ही जगह में अवेलेबल होते हैं। तमन्ना, जैसे आपने बहुत ही जैसे डिजिटली आप बहुत ही कह सकते हैं कि टेक्नो सेवी हैं और बहुत ही जैसे आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है और बहुत ही जो आपका टॉपिक है बहुत ही पेचीदा है, शायद सबको समझ में ना आए, क्योंकि आप जो बना रहे हैं ये बिल्डिंग अ फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स, तो भविष्य के लिए तैयार एक कुशल और कह सकते हैं तकनीकी श्रम शक्ति आप लोग तैयार कर रहे हैं। आपका जो विषय है तो उसमें एक जो युवा है जो एडिक्ट हो चुका है मोबाइल्स को लेकर, तो ये जो कौशल है, क्योंकि
प्रधानमंत्री जी ने भी हमेशा कौशल पर ज़्यादा ध्यान दिया है। उन्होंने स्वयं कहा है कि हाथ का हुनर हो, कौशल आपके पास हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये किस तरह से लाभदायक होगा? तो इससे क्या होता है, युवा है उनको पता चलता है कि उनको किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। ये कॉग्निटिव वे में जाता है। अगर मैं आपसे एग्जाम्पल मांगूँ तो जैसे कि चाइना में टिकटॉक था, इंडिया में भी टिकटॉक था, लेकिन चाइना का जो टिकटॉक था जो बच्चे देखते थे वो इन्फॉर्मेटिव था। उनके फीड में बच्चे देखते थे, प्रोडक्ट्स का जो सेल था वो देखते थे, एडवर्टाइजमेंट देखते थे, या फिर कुछ एजुकेशनल वीडियोस, 10 मिनट क्राफ्ट, या फिर ये कैसे होता है, ये सब देखते थे। लेकिन सेम चीज़ जब इंडिया में आया तो इंडिया का ऑडियंस ही पूरा बदल गया था, क्योंकि जो बच्चे थे वो ये सब ना देख के गाना गाने लगे वहाँ पे, विच इज़ ऑल्सो गुड थिंग। लेकिन ये इन्फॉर्मेटिव नहीं, ज़्यादा उनका मतलब मोबाइल एडिक्शन से जुड़ गए थे वो लोग। तो वो लोग क्या किए कि वहाँ पे डांस वीडियोस बनाए और गाना वगैरह गाए। तो वो मेन जो जिसके लिए टिकटॉक बना था इन्फॉर्मेशन के लिए, उसको ही पूरा, उसका आइडिया को ही मतलब पूरा अलग कर दिया, जिसकी वजह से ऐप तो बैन हो गया क्योंकि चाइनीज़ ऐप था। लेकिन ये जो माइंडसेट है लोगों का, अभी दूसरे, ये ऐप नहीं तो दूसरे ऐप से चल रहा है। तो ये एडिक्शन को कम करने के लिए हमने ये मतलब सजेस्ट किया है कि आप एक वेरीफाइड स्किल पासपोर्ट सिस्टम बनाइए, जिससे कि आप टाइम मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट हो सकता है और बच्चे कितनी देर इस्तेमाल सके और उसका एक हेल्दी इस्तेमाल हो सके। हाँ जी। और तमन्ना, आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट है और प्रधानमंत्री स्वयं कह चुके हैं कि वो 1 लाख ऐसे युवाओं को राजनीति में लाना चाहते हैं जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना हो। तो आपकी क्या विचार है इस बारे में? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्ट डॉक्टर अंबेडकर, उनका एक बहुत फेमस कोटेशन है कि पॉलिटिकल पावर इज़ द मास्टर की, थ्रू दिस की यू कैन अनलॉक ऑल द लॉक फॉर डेवलपमेंट। तो जो राजनीतिक शक्ति है ना, ये एक ऐसा पावर होता है, ऐसा आपके पास एक अथॉरिटी होती है जिससे आप परिवर्तन ग्राउंड लेवल से लेकर बॉटम से लेकर टॉप तक पहुंच सकते हैं आप। तो अगर आप परिवर्तन चाहते हैं, अगर आप विकसित करना चाहते हैं इस देश को, तो निश्चित रूप से हमें डायरेक्टली काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं आपको एक नया राजनीतिक चेहरा देख सकती हूँ भविष्य में? मैं बहुत इच्छुक हूँ इस चीज़ पे कि अगर मुझे भविष्य में कभी ऐसा मौका मिलता है कि मुझे राजनीति में आने को मौका मिले, तो मैं निश्चित रूप से आऊँगी। क्योंकि जब मैं 6th में थी, जब मैं 6ठी कक्षा में थी, तब से मैं सोशल एक्टिविज़म करती आ रही हूँ, जहाँ हम आवाज़ बनते हैं उन लोगों की जिनकी आवाज़ या तो दबी जाती है, या तो मारी जाती है, या तो सुनी नहीं जाती है। तो उन लोगों की आवाज़ बनना मेरा पसंद है, मेरा चयन है, मेरा हिम्मत है, मेरा जुनून है। और ये जुनून को तब तक ज़िंदा रखूँगी चाहे मैं राजनीति में रहूँ, चाहे मैं राजनीति में ना रहूँ, या मैं ब्यूरोक्रेसी बनूँ, या मैं टीचर बनूँ, या मैं सिर्फ एक समाज की नागरिक बनूँ। तो आप पूरा चाहती हैं कि देश निर्माण में आपका योगदान किसी न किसी रूप से रहेगा। जैसे ये इवेंट था प्रतिभा, तो इस पे कई सेशंस हुए, कई गणमान्य लोगों से आपने बातचीत की जी। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा उनसे बात करना, और क्या सीखा, क्या बदलाव आया आपके थॉट्स में? देखिए, पहले तो ये कंपटीशन जो रहा, ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव था, क्योंकि यहाँ पे 50 लाख से ज़्यादा बच्चों ने फर्स्ट फेज़ में पार्टिसिपेट किया था। क्विज़ का राउंड था, फिर लाखों लोगों ने सिलेक्ट हुए, ऐसे का राउंड हुआ, फिर पीपीटी प्रेजेंटेशन हुआ, फिर लीडरशिप असेसमेंट टेस्ट हुआ। तो ये चारों चयन के बाद जाके कोई बच्चा अपने राज्य को रिप्रेजेंट करता है। और मुझे गर्व है कि मैं उड़ीसा को आज रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और मेरी आवाज़ जो है वो मेरे घर से लेकर, मेरे जिले से लेकर, मेरे शहर से लेकर आज दिल्ली तक पहुँची है। या तो संसद में कल पहुँच सकती है अगर मौका रहा, अगर ऐसा चयन रहा ज़िंदगी का। मगर ये बात की खुशी है कि ज़िंदगी में मुझे एक नया एक्सपीरियंस मिला है। एंड द फनी फैक्ट इज़ दैट इट्स माई फर्स्ट विजिट टू दिल्ली। सो ये सपना एक पूरा हुआ है, और इस पूरा करने के जो क्रेडिट है वो मैं देना चाहूँगी सरकार के इस इनिशिएटिव को, कि जो बच्चा पहले घर में सपना देखता था, आज वो अपने सपने को साकार कर रहा है। तो हम आशा करते हैं आपके सारे सपने साकार हों, पूरे हों, और देश निर्माण में आपका योगदान रहे। प्रतिभा, आप भी जैसे इस इवेंट में आई और अलग अलग कल्चर से, अलग अलग रीजन से लोग यहाँ पर आए हैं, आप भी उड़ीसा की हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या सीखा आपने? एक 1-to-1 जब आपने बात की दूसरे कल्चर के, दूसरे क्षेत्रों के लोगों से। तो हम लोग, पहली बात तो यह है कि दूसरे कल्चर के लोग नहीं, बल्कि हमसे उम्र में बड़े और छोटे दोनों लोग थे, और हमें हमारे उम्र से बड़े और छोटे दोनों से बहुत इंस्पिरेशन मिला है। जैसे कि हमारा जो प्रोजेक्ट था उसका मेन थीम क्या था कि
जॉब अवेलेबिलिटी हर जगह पे होगी, क्योंकि विलेज से लोग अभी भी जाते हैं शहर को, उनको जॉब चाहिए उसी लिए। तो हमारा जो आइडिया था उसमें मेन ये था कि जॉब्स जो है वो ऑलरेडी रेडिली अवेलेबल होंगे विलेजेस में। माइग्रेशन एक मतलब चॉइस होगा, उनका एक ओनली ऑप्शन नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पे जो लोगों से मिले वो भी अपना आइडिया शेयर किया कि वो कितने मतलब बैकवर्ड एरिया से यहाँ पे आए हैं और सरकार की बहुत सारी स्कीमें हैं। तो ये हम दूसरे बच्चों के साथ जब मिले तो सारे स्टेट का मतलब हम लोग को एक आउटलुक मिला कि क्या हर जगह में क्या चल रहा है, क्या मुश्किलें हैं, क्या समस्याएं हैं। आप जैसे आपका टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा रुझान है, बहुत ही झुकाव है, तो ये आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? प्रेरणा मिली क्योंकि मैं उड़ीसा से हूँ और उड़ीसा में एक दो जगह को छोड़ के लोग मतलब एक डिस्क्रिमिनेशन कर देते कि ये वेस्टर्न उड़ीसा से है या फिर ये सदर्न उड़ीसा से है, तो एक डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो वहाँ पे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं यूनिवर्सिटी में जिनसे मेरे को पता चला कि उनको ये दिक्कतें होती है। और मेरे को मतलब इंग्लिश स्टूडेंट होके भी मेरे को AI बहुत अच्छा लगता है, माई मेन फोकस इज़ AI। तो इससे जब मेरे को न्यूरो स्किल ATMs का आइडिया मिला तो मैंने बोला कि क्यों नहीं इसको प्रेजेंट करते हैं सरकार के सामने। और थैंकफुली वो आइडिया सिलेक्ट भी हो गया प्रधानमंत्री जी के सामने, और कभी इम्प्लीमेंट भी होगा तो बहुत अच्छा होगा। जी हाँ, हम आशा करते हैं कि आपकी जो योजनाएं हैं, क्योंकि ये जो इवेंट है उसका मकसद ही यही है कि आप जो अपने विचार, जो सुझाव प्रस्तुत करें उसको आगे नीति निर्माण में सम्मिलित किया जाएगा। अगर जैसे बात करें कि एक युवा के रूप में आप देश के विकास में किस तरह का योगदान देखना चाहती हैं तमन्ना? जी बिल्कुल, देखिए युवा हर फील्ड से कर सकता है, क्योंकि जो जेनजी का ये जनरेशन है, वी हैव द पोटेंशियल, एनर्जी, आइडिया टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तो मैं अपने पोटेंशियल की बात यहाँ पे करूँगी। तो जैसे कि मेरा जो फील्ड है वो राजनीति विज्ञान है, तो हाउ द यूथ कैन विकसित कंट्री थ्रू डेमोक्रेसी एंड गवर्नमेंट। तो हमारे पास प्रॉब्लम बहुत है, तो मैं अभी कुछ आइडियाज़ यहाँ पे देना चाहूँगी जो कि मैंने अपनी PPT के थ्रू से भी पेश किया था। तो पहला आइडिया मेरा ये रहा कि जो भी इंटरेस्टेड युवा है, अब ऐसा तो है हम कॉलेज में हैं, हमारी उम्र नहीं हुई है कि हम इलेक्शन लड़ सके लोकसभा का, MLA का या फिर राज्यसभा का। तो हम जो इंटरेस्टेड युवा हैं हम क्या करेंगे ना, हम एक इंटर्नशिप लेंगे। मान लीजिए मैं एक इंटरेस्टेड युवा हूँ एंड आई वॉन्ट टू वर्क अंडर ए मिनिस्ट्री, मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर काम करना चाहती हूँ। फाइनेंस नहीं दिखते, मैं युवा हूँ तो मैं यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के अंदर काम करना चाहती हूँ एंड आई एम ए इंटरेस्टेड कैंडिडेट। व्हाट आई विल डू कि दे विल सिलेक्ट सम मेरिटेड स्टूडेंट, इंटरेस्टेड स्टूडेंट, और हमें 6 महीने के लिए, 7 महीने के लिए इंटर्न्स के थ्रू मिनिस्ट्री के अंडर काम करने के लिए दिया जाएगा। वी विल एक्ट एज ए शैडो। अब शैडो क्या होता है कि मिनिस्ट्री जो काम करेगी हम उसका जो है वो आइडियाज़ देखेंगे। हमारे पास एक्सपीरियंस बनेगा 6 महीने का। सोचिए 6 महीने का मिनिस्ट्री के अंडर काम करने का एक्सपीरियंस है और सर्टिफिकेट मिलेगा दैट यू आर ए सर्टिफाइड यूथ लीडर बाय दिस सर्टेन मिनिस्ट्री। अब मान लीजिए कि मुझे कल को पॉलिटिकल करियर में आना है, सो आई एम अ सर्टिफाइड युवा नेता। मैं किसी चुनाव से नहीं आई हूँ, मैं डायरेक्टली मिनिस्ट्री के अंडर से आई हूँ। सेकेंडली मुझे पॉलिटिक्स पे नहीं आना है, मुझे ब्यूरोक्रेसी में जाना है, मुझे ऑफिसर बनना है। मैं UPSC के अपने डैफ में ये बता सकती हूँ दैट आई एम अ सर्टिफाइड यूथ लीडर, जो कि मैंने इस मिनिस्ट्री के अंडर काम किया है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट आएगा। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इसके बारे में चर्चा भी होती रहती है, मगर इसको इम्प्लीमेंट होना ज़रूरी है कि जो लोकल बॉडी इलेक्शंस होते हैं, पंचायत का, म्यूनिसिपैलिटी का, इसके एज को रिड्यूस किया जाए। अगर वोटिंग एज जो है वो 18 है, अगर 18 आयु में बच्चों को पता चल जाता है कि मुझे वोट करना A B C के अंदर मुझे A को वोट देना है, B को वोट देना है, C को वोट देना है, तो वो युवा क्यों नहीं जान सकता कि मेरे देश के लिए, मेरे पंचायत के लिए, मेरे म्यूनिसिपैलिटी के लिए क्या सही है क्या गलत है। तो उसको मिलना चाहिए मौका। अगर 18 साल से वो पंचायत में सरपंच बनेंगे या फिर वार्ड मेंबर बनेंगे या फिर हमारे इस पद में आएंगे, तो सोचिए जब 25 साल के हो जाएंगे तो हमने क्यों एक यंगेस्ट MP के रूप में नहीं दे सकते, या फिर 30 साल में यंगेस्ट MP इन राज्यसभा में नहीं देख सकते, या फिर हो सकता है फ्यूचर में आके वो यंगेस्ट प्रधानमंत्री भी बन सकें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात और ये इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम AI का इस्तेमाल करेंगे। AI से हमें खुद को दूर नहीं रख सकते भाई। जितना हम आगे जाएंगे तो वी हैव टू गो विद द मशीन लर्निंग एंड IoT, दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। बिल्कुल, सरकार खुद ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युवाओं सब पर ध्यान दे रही है और जो मुख्य स्तंभ है विकसित भारत के, उसमें से एक युवा है, महिला है, किसान है, तो इन सब पर ध्यान दे रही है। प्रतिभा, आप मुझे बताएं, क्योंकि आप अभी विद्यार्थी हैं, आप पढ़ रही हैं, तो आपको क्या लगता है जो आप पढ़ रही हैं, शिक्षा प्रणाली ने किस तरह बदलाव किया है एक भविष्य की फौज तैयार करने के लिए?
पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर हुनर स्थानीय होगा तो पलायन घटेगा, लेकिन अगर प्रमाणन विश्वसनीय होगा तो अवसर बढ़ेगा। तो इससे मैं ये मतलब इम्प्लीमेंट करना चाहूँगी कि हमें जो अभी अवेलेबिलिटी है मेन सिटीज़ में, तो उससे हम लोग मतलब एआई से है या फिर इंटरनेट से हम लोग दूर नहीं हैं। हम लोग को जो मिलता है एट वन स्टेप सोल्यूशन मिल जाता है। ये पता नहीं 10 सेकंड में चैट जीपीटी कर लेते हैं तो पता चल जाता है, लेकिन ये जो सेम प्रिविलेज गांव में नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि ये पूरा जो आइडिया है वो थोड़ा गवर्नमेंट अपना मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके, स्टेट लेवल पे जाके देखे और उससे इम्प्लीमेंटेशन और भी अच्छे से होगा। और जो विकसित भारत है 2047 है, तो इसको एक छोटा छोटा करके देखें, जैसे कि 2036 हो या फिर 2026 हो, ऐसे करके देखेंगे तो हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं कि कितना प्रोग्रेस कितने सालों में हो रहा है। तो अगर हम डिवाइड करके देखेंगे तो वो अच्छे से होगा। और जो दूसरे स्टेट्स है, जैसे कि अगर कोई स्कीम बन रहा है तो सारे स्टेट्स को सेम फंड्स जाता है, और सारे स्टेट्स को सेम फंड जाना एक मतलब ठीक बात नहीं होगा, क्योंकि हर स्टेट का अलग अलग मतलब फाइनेंशियल कंडीशन होता है। और उनका मैं बोलना चाहूँगी कि वो जितना इम्पैक्ट करें वो देख के उनको फंड्स मिलना चाहिए। तो ऐसे सरकार वैसे इंटरनेट पे जो उपलब्धता है, जो पहुंच है, उसकी बढ़ाने की भरसक प्रयास कर रही है, और काफ़ी हद तक जो गांव और कस्बों तक इंटरनेट पहुंचा भी है, और लोगों को सहूलियत हुई है उससे, क्योंकि आपका अब वन स्टॉप आपके पास सेंटर्स है, आप एक जगह जाके बहुत चीज़ें कर सकते हैं, और वो निचले स्तर तक, ग्राउंड लेवल तक भी हो रहा है। अगर हम बात करें कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि प्रधानमंत्री जी के साथ आप मिले, उनसे संवाद किया, तो वो आप लोगों का अनुभव कैसा रहा? तमन्ना बताएं। ये काफ़ी अनोखा था और ऐसा मौका कम ही मिलता है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप में हुनर है, जज्बा है और आपको कुछ कर दिखाना है और आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। क्योंकि यहाँ आपको ना केवल राजधानी में आने का मौका मिलेगा, इस देश की राजधानी में आने का मौका मिलेगा, बल्कि आपको रूबरू होने का मौका मिलेगा इस देश के प्रधानमंत्री के साथ। तो ऐसा मौका आप कभी हाथ से ना गवाएं। तो जो भी मुझे विद्यार्थी देख रहे हैं या युवा देख रहे हैं, 14 से 29 वर्ष के युवा, आप 2027 में निश्चित रूप से इस पे अप्लाई करें और दिखाएं अपने टैलेंट को, क्योंकि इंडिया नीड ब्रेन, स्ट्रेंथ, एनर्जी एंड यूथ माइंड्स। आपका अनुभव अपने साझा करें। मैं तो मतलब बहुत ही मतलब ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था मेरे लिए कि मैं अपने आइडिया को और अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर पाई प्रधानमंत्री जी के सामने। और ये आइडियाज़ तो पूरा इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि पता चल रहा है कि इतना एफर्ट्स दे रहा है गवर्नमेंट हमें, और इतने कोने कोने से बच्चों को लाके सबका आइडिया सुन भी रहे हैं, सारे फील्ड एक्सपर्ट्स भी हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था। प्रतिभा, 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में आप किस तरह से योगदान देना चाहेंगे? मैं अपना पूरा योगदान देना चाहूँगी, और कुछ भी अगर मेरे पास नया आइडियाज़ आया तो मैं फिर से विकसित भारत में यहाँ पे आऊँगी और प्रधानमंत्री जी के सामने अपना आइडियाज़ प्रेजेंट करूँगी। देखा जाए तो जो सारे युवा हैं बहुत ही उत्साहित रहे इस इवेंट में आके, इस मंच पर आके, और प्रधानमंत्री तथा जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनसे बातचीत करके। तो हम आशा करेंगे कि युवाओं का ये जोश, ये जो उत्साह है वो निरंतर बना रहे, और आप सब ऐसे ही राष्ट्र निर्माण में अपने सक्रिय योगदान लगातार बढ़ाते रहें। प्रतिभा और तमन्ना, आप दोनों का धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए और हमसे इतनी सकारात्मक चर्चा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।